बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारी जिंदगी में बहुत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जिससे हमारी जिंदगी बनती है, और उस रिश्ते की जिंदगी बनता है हमारे गुरु का प्रेम, उनका स्नेह, उनकी करुणा। सद्गुरु के प्रेम की परिभाषा समझते हैं। एक बार रमन महर्षि के पास एक जिज्ञासु आया, प्रश्न रखते हुए बोला, महर्षि, जैसा कि हमने सुना है कि सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं, तो क्या? अभी प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि महर्षि रमन ने उसे वहीं रोक दिया। हैरानी से बोले, क्या क्या कहा आपने? सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं? जिज्ञासु सकुचाया, धीमे से बोला, जी क्या कुछ गलत कहा? महर्षि रमन बुलंद स्वर में बोले, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि सागर की तो सीमा होती है, उसकी तो कोस्ट लाइन होती है, लेकिन आप गुरु के स्नेह को कैसे किसी सीमा में बांध सकते हैं? उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम अनंत है, इन्फिनिट है, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सच है यह बात। दुनिया में अगर किसी को कोई प्रिय होता है ना, तो उसके लिए वो कहता है, ये मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मालूम है महाराज जी अपने शिष्यों के लिए क्या कहते हैं? स्वयं महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो शिष्य ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देता है, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। महसूस कर सकते हैं इन शब्दों की गहराई को। आंखों का तारा नहीं कहा, प्राणों से भी प्यारा कह दिया, जिसके निर्माण में वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और इस सच्चाई को एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी डेलीगेशन को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर मेरे जैसे सैकड़ों शिष्य, हजारों जन भी ले लें, तो भी अपने ठाकुर की महानता का 1 मिलियंथ पार्ट भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो क्या हैं, उन्होंने हमें क्या दिया है और हमने उनसे क्या पाया है। मत समझिएगा कि ये बस कोरे शब्द हैं, बड़बोले बोल हैं, जिन्हें शिष्य अपनी भावनाओं के वेग में बहकर कह जाते होंगे। ये उन सच्चे शिष्यों के हृदयों की गहराई से निकले हुए शब्द हैं, जिन्होंने अपने गुरु की स्नेह को अपनी अंतरात्मा में जिया है, उसे जाना है, पहचाना है। फिर उनकी अंतरात्मा ही सारी सृष्टि से ये पुकार पुकार कर कहती है कि अगर वो अपने सद्गुरु को प्राणों से भी प्यारे हैं, तो फिर सद्गुरु भी उनके प्राण हैं, जिनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं, उनकी कोई हस्ती नहीं। आप बताइए, आप सब जो श्री महाराज जी के शिष्य हैं, जिन्हें उन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से दिव्य संस्कारों और संस्कृति के आदर्शों से तराशा है, जो उनकी करुणा के साक्षी हैं, आप बताइए, क्या महाराज जी सिर्फ सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आए हैं? नहीं, वो तो हमारा जीवन बनकर ही हमारे लिए आए हैं। और जीवन से जुदा होकर भला किसी का अस्तित्व रहता है? कभी नहीं। शरीर के ये अंग है ना, जब तक इनमें चेतना की थिरकन है, जब तक ये प्राणों से जुड़े हैं, तब तक इनकी कीमत करोड़ों में भी आंकी नहीं जा सकती। लेकिन अगर दुर्घटनावश यही अंग अलग हो जाएं,
तो फिर इन अंगों की कीमत कौड़ियों बराबर भी नहीं बचती। गुरु शिष्य के संबंध की गहराई ऐसी होती है। हमारी वैदिक संस्कृति में डिवोर्स या तलाक जैसे शब्दों का कोई एग्जैक्ट वर्ड एग्जिस्ट तक नहीं करता। कितना सुंदर आदर्श रखती है हमारी संस्कृति हमारे सामने, जहां पति पत्नी जैसे सांसारिक रिश्ते के भी टूटने को कोई स्थान नहीं दिया गया हमारी संस्कृति में। तो फिर गुरु शिष्य का दिव्य संबंध तो सर्वोपरि है, आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। इस संबंध में बिखराव की फिर कल्पना भी कैसे की जा सकती है? हमारी संस्कृति ने हमेशा जुड़े रहने के आदर्श का पाठ पढ़ाया है। फिर कैसे संभव है एक शिष्य का अपने गुरु से अलग हो जाना? साधक जनों, जहां अलगाव है, जहां टूटन है, तो इसका मतलब आत्मा के स्तर पर इस रिश्ते की डोर कभी बंधी ही नहीं। और जहां सचमुच इस रिश्ते की डोर बंधी है, तो फिर किसी आंधी, किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं कि वो इस रिश्ते को हिला भी सके। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे के साथ एक ब्रिज है जिसका नाम है द गोल्डन गेट। यह ब्रिज लगभग 9000 फीट लंबी है और विश्व की लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस में आती है। इस ब्रिज की एक विशेषता है, वो यह है कि जिस क्षेत्र में ये ब्रिज बनी है उस क्षेत्र में आए दिन भारी भरकम भूकंप आते हैं, तेज तूफानों के थपेड़े पड़ते हैं। उस क्षेत्र का पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि कितनी ही बार पूरे के पूरे एक्सप्रेसवेज, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, उजड़ गई। लेकिन इन सब आंधियों के बीच आज भी ये ब्रिज तटस्थ है, टस से मस नहीं हुई। क्यों? दरअसल बिल्डर्स उस क्षेत्र की इन परिस्थितियों को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस ब्रिज के 2 मजबूत पिलर्स बनाए स्टील और कंक्रीट से, और अपना मैक्सिमम टाइम, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स, मैक्सिमम रिसोर्सेज इन आधार स्तंभों को बनाने में लगा दिया। लगभग 90 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा इनके ब्लॉक का वेट है। और ये आधार स्तंभ ही हैं, ये 2 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आज भी ये ब्रिज अडिग है, सब परिस्थितियों के बीच, सब तूफानों के बीच। ठीक इसी तरह गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसे ही 2 पिलर्स पर टिकता है, श्रद्धा और विश्वास के पिलर्स पर। जिन शिष्यों के ये 2 आधार स्तंभ मजबूती से खड़े हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उनके शिष्यत्व को हिला नहीं सकती, बल्कि वो अपने शिष्यत्व से दुनिया को हिला देते हैं। जिस समय औरंगजेब का शासन था, उस समय अत्याचार और अधर्म से त्रस्त होकर लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद की गुहार लेकर आए थे। पाप अपनी चरम सीमा पर था और समय धर्म की रक्षा की मांग कर चुका था, और धर्म की रक्षा मांग कर रही थी कुर्बानी की। गुरु गंभीर हो गए, शून्य में देखते हुए बोले, अब समय आ गया है, धर्म की स्थापना के लिए अब पुण्य आत्मा को बलिदानी देनी होगी। और उन्होंने उन लोगों के हाथ औरंगजेब के पास एक संदेश भिजवाया कि अगर वो उन्हें सच के मार्ग से हटाने में सफल हो जाता है, तो फिर बाकी लोग भी उसकी गुलामी को कबूल कर लेंगे। जैसे ही ये संदेश औरंगजेब को मिला, उसने तुरंत श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 5 शिष्यों के साथ बंदी बना लिया। रात को गुरु तेग बहादुर जी ने अपने 2 शिष्यों को कुछ आदेश देकर कैद से भाग जाने को कह दिया। सुबह जब औरंगजेब को यह बात पता चली,
तो आक्रोश से भर गया। डर गया कहीं उसकी कैद से गुरु ना छूट जाएं, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया और साथ ही साथ एक दिल दहला देने वाला निर्णय ले लिया। निर्णय था कि गुरु के सामने उनके तीनों शिष्यों को बेरहमी से मार देगा। इस मंशा से निर्णय लिया था कि शायद बेदर्दी से मरता हुआ देख अपने शिष्यों को गुरु अपना निर्णय बदल दें, अपना रास्ता छोड़ दें। मूर्ख औरंगजेब गुरु को शिष्यों से अलग करने चला था और शिष्यों को गुरु से। गुरु शिष्य की प्रीत पर वार करने चला था। मूर्ख इसलिए क्योंकि नहीं जानता था कि उसके सामने जो खड़े हैं वो कच्चे शिष्य नहीं हैं, बल्कि गुरु के सच्चे मुरीद हैं। पहली बलि चढ़ने का समय आया। भाई मतीदास को बुलाया गया। भाई मतीदास जैसे ही आकर खड़ा हुआ तो काजी बोला, देख अब भी मौका है, तू चाहे तो गुरु को छोड़कर हमारी शरण में आ जा, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। ऐसे आशो आराम तेरे कदमों में बिछ जाएंगे जिस सुख की तूने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। आजा हमारे पास। जब भाई मतीदास ने ये सुना तो हंस दिया, बोला, अच्छा अगर ये ना लूं तो क्या मिलेगा? काजी गुस्से में बोला, अगर ये नहीं लेगा तो दर्दनाक मौत मिलेगी, ऐसी कि देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। जिंदा आरी से 2 हिस्सों में चीर दिया जाएगा। भाई मतीदास के शब्द सुनिए। बोला था, वाह ये हुई ना बात। आज तक दुनिया के सारे सुख चखे हैं, मेरे गुरु ने मुझे सारी खुशियां बख्शी हैं, लेकिन गुरु के लिए मरने का सुख चखना बाकी था। आज मेरी आत्मा इस आनंद को भी लूटेगी। जल्दी कर, देर क्यों करता है? अपनी आरी के दांतों से मुझे चीर ताकि मैं उस आनंद को पा सकूं। जल्दी कर। औरंगजेब भी सोचता होगा, न जाने किस मिट्टी के बने हैं ये शिष्य। मौत से डरना तो दूर बल्कि शान से उन्हें बुलाते हैं। काजी बोला, कोई आखिरी इच्छा है तो मांग ले। शिष्य महान है, बोला, एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, बोल पूरी करेगा? काजी बोला, कह क्या इच्छा है? कहता है कि पहली इच्छा, जब मुझे आरी से चीरोगे ना तो मेरा मुख मेरे गुरु की ओर कर देना, ताकि जाते जाते भी जी भर के उनके दर्शनों को लेकर जाऊंगा, लूट कर जाऊंगा। और दूसरी इच्छा ये है कि मुझे जल्दी से मत मार देना, धीरे धीरे मारना, ताकि जितनी देर तक हो सकेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा, उतनी देर तक अपने गुरु की महिमा गाऊंगा और जग को सुनाकर जाऊंगा। और ये कहकर खुद ही वेदी पर आकर खड़ा हो गया। मायूसी नहीं थी, उमंग थी, जैसे माला माल हो गया हो। कसाई दोनों तरफ से आरी पकड़कर आमने सामने खड़े हो गए और आरी को सिर पर रख दिया गया और आरी सिर से लेकर पूरे धड़ को चीरते हुए धड़ को 2 हिस्सों में तोड़ गई। यहाँ रक्त की धाराएं बह उठी और वहां शिष्य के रोम रोम से ये शब्द, ये भाव फूट पड़े। मौत का खौफ दिखा कर लोगों मुझको ना धमका, मौत का खौफ दिखा कर लोगों मुझको ना धमका। चल पड़ा सिर कफन बांध कर, देखो ना आसमां, गुरु चरणों में
खुशियाँ मेरी हंस हंस हो कुर्बान। सच के पथ पर चलते जाए है यही अरमान। सच के पथ पर चलते जाए है यही अरमान। गुरु चरणों में मिटने में ही है अब अपनी शान। सच के पथ पर चलते जाए है यही अरमान, है यही अरमान। आर्य ने शिष्य को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था, तोड़ दिया था, चीर दिया था, लेकिन शिष्य की प्रीत गुरु से अलग नहीं हो पाई थी। वो 2 टुकड़ों में बट नहीं पाई थी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपने गुरु से एक हो गई थी। वो प्रीत जो अपने गुरु से उसे सौगात बनकर मिली थी, उन्हीं में मिल गई थी। शिष्य जो बनने के लिए आया था वो बन गया था, सदा सदा के लिए अपने गुरु का बन गया था। अब दूसरी बलिदानी चढ़ने की बारी थी। भाई दयाल दास को बुलाया गया। काजी बोला, देखा तूने, उसने मेरी बात नहीं मानी तो क्या हश्र हुआ। तू मान जा, अब भी तेरे पास मौका है। अगर तू मान जाएगा तो यहाँ भी जन्नत मिलेगी और वहाँ भी जन्नत मिलेगी। जब ये सुना तो भाई दयाल दास कहते हैं, तू किस जन्नत की बात करता है? देख, सामने देख, मेरे गुरु के दिव्य मुख को देख, किसी जन्नत से कम नहीं है। और उनकी एक मुस्कान मेरे लिए हजारों जन्नतों से भी बढ़कर है। और उनकी इस जन्नत के आगे मैं तेरी सारी जन्नतों को ठोकर मारता हूं। काजी कहता है, सोच ले, खौलता हुआ पानी तेरी चमड़ी को उधेड़ देगा। शिष्य बोला, जिसकी आत्मा को आनंद मिलने जा रहा हो तो उसे तन के दर्द से क्या डराता है। ये सुनना था, काजी को गुस्सा आ गया। बोला, तो ले ले फिर अपना आनंद ले। और उसके हाथ पांव बांधकर खौलते हुए पानी में उसे डाल दिया गया, फेंक दिया गया। इधर उबलता हुआ पानी चमड़ी को हड्डियों से पिघला पिघला कर अलग करता चला गया, लेकिन उधर शिष्य की आत्मा अपने प्रियतम से मिलती चली गई और यही कहती चली गई, तूफानों में भी चट्टान जैसे अड़ग है रहती। तूफानों में भी चट्टान जैसे अड़ग है रहती। विपदाएं भी भक्ति पथ पे, विपदाएं भी भक्ति पथ पे मुझे डिगा नहीं सकती। मेरी सच दौलत तो है, मेरी सच दौलत तो है गुरु की एक मुस्कान। सच के पथ पर चलते जाए है यही अरमान। सच के पथ पर चलते जाए है यही अरमान, है यही अरमान।
अब भाई सतीदास की बारी थी। तीसरी बलि चढ़ने का समय था। जब वो आया तो काजी ने फिर कहा, क्या तू भी मौत मरना चाहता है? ऐसी मौत जैसी तेरे दो भाइयों ने सही। तेरे पास भी मौका है, बचा ले अपनी जिंदगी। क्यों गवाता है अपनी जिंदगी को? सुख ले ले, गुरु को छोड़ दे और अपनी जिंदगी बचा ले। शिष्य बोला, तू किस सुख की बात कर रहा है? मेरा सच्चा सुख मेरी गुरु की आज्ञा में है। ये जो तन तू मारने की बात कर रहा है, ये तो वैसे भी एक दिन चले ही जाना है। लेकिन आज गुरु के खजाने से जिस सुख को मैं लूट कर जाऊंगा, वो जन्मों जन्मों में भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। काजी घुर्राया, बोला, तो फिर ढूंढ अपने सुख को आग की लपटों में। और ये कहकर शिष्य को ऊपर से नीचे तक रुई में लपेट दिया गया, उस पर तेल डाल दिया गया और उसे जिंदा जी आग के हवाले कर दिया। इधर आग की लपटें देह को जलाती रहीं, लेकिन उधर शिष्य की आत्मा अपने गुरु के प्रेम की ठंडी फुहारों में नहाती रही और ये गाती रही कि गुरु की दी सौगात के आगे अब न मुझे कुछ भाए। गुरु की दी सौगात के आगे अब न मुझे कुछ भाए। तन को तपा सकती है अग्नि, रूह जला ना पाए। मिटा सके ना मेरी हस्ती, मिटा सके ना मेरी हस्ती। जान ले अनजान, सच के पथ पर चलते जाए, है यही अरमान। सच के पथ पर चलते जाए, है यही अरमान। गुरु चरणों में मिटने में ही, गुरु चरणों में मिटने में ही है अब अपनी शान। सच के पथ पर चलते जाए, है यही अरमान, है यही अरमान, है यही अरमान। तीनों शिष्य एक एक करके गुरु की आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिए गए। ना कोई करिश्मा घटा, ना चमत्कार हुआ। गुरु अपने स्थान पर दृढ़ बैठे रहे और वहाँ शिष्यों का जज्बा एक आह तक नहीं निकली। वाह रे प्रीत की रीत, धन्य है ऐसे गुरु जो ऐसे शिष्यों को गढ़ा करते हैं, और धन्य है ऐसे शिष्यों का अपने गुरु में विश्वास, जहाँ शंका का एक कण भी नहीं जन्मा। गुरु सामने थे, पर एक भी शिष्य के अंदर से ये आवाज नहीं आई कि सामने बैठे हैं फिर भी बचा नहीं रहे। बचाना तो दूर, बचाने का प्रयास तक नहीं कर रहे। कोई शंका नहीं जन्मी। शंका छोड़िए, उनके हृदय में तो डंका बज रहा था अपने गुरु के धन्यवाद का। गुरु को जाते जाते भी कोटि कोटि धन्यवाद करके गए। क्यों? क्योंकि शिष्य जान चुके थे कि देने वाले ने उन पर क्या लुटा दिया था और लेने वाले को क्या लूटने का मौका मिल गया था। जिसे ऐसी शहादत नसीब होती है, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। जीते जी तो अपने गुरु को पा ही लेता है, मरकर भी अपने गुरु का हो जाता है। उसका तो ये लोक
और वो लोग दोनों संवर जाते हैं। धन्य हैं ऐसे शिष्य जिनके रोम रोम में गुरु के लिए ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास धड़कता है, और फिर वही शिष्य अपने गुरु के प्यारों की सूची में अपना नाम अंकित कर जाते हैं। लेकिन जहां शिष्य की श्रद्धा और विश्वास की बात आती है तो अक्सर देखा गया है कि संसार भक्तों की श्रद्धा और विश्वास को अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन भक्ति, सच्ची भक्ति का आधार कभी भी कोरी कल्पनाओं और कोरी भावनाओं के आधार पर टिका अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से नहीं होता। सद्गुरु के शिष्यों का विश्वास जागृत चेतना की भूमि पर पल्लवित और पुष्पित होता है। उनका विश्वास अंतर जगत की अनुभूतियों पर आधारित होता है। वो अनुभूतियां जहां कोई द्वंद्व नहीं होता, जहां कोई इमेजिनेशन नहीं होती, जहां कोई हेल्यूसिनेशन नहीं होती, जहां सिर्फ और सिर्फ सच होता है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहती हों, लेकिन शिष्य जानते हैं कि उनकी अंतर अनुभूतियां जो कहती हैं वही सच है, सिर्फ वही सच है। फिर लोग माने या ना माने, शिष्यों ने कब परवाह की है। 1865 में जब श्री रामकृष्ण परमहंस निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए थे तो सारी तरफ असमंजस की स्थिति फैल गई थी। ऐसे में एक सन्यासी की अंतर अनुभूति ने सच को सामने रखा था। उसने कहा था कि मेरी अंतर अनुभूति कहती है कि ठाकुर गहन समाधि में हैं और उनकी समाधि देह की संरक्षण करनी चाहिए। तब उस एक अंतर अनुभूति की आवाज पर बाहर की सब बातें खारिज कर दी गईं, और इतिहास गवाह है कि आगे चलकर अंतर अनुभूति की आवाज ही सच सिद्ध हुई और बाकी सारी बातें झूठ। एक समय था जब नरेंद्र और उसके गुरु भाइयों के पास ना भोजन था ना साधन थे। ऐसे में ठाकुर के ये वचन कि जाओ और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला दो, ये दोनों बातें नदी के दो किनारों की तरह लगती थीं, जिनमें तालमेल कोई संभव नहीं दिखता था। लोग शिष्यों को पागल कहते थे, उनका मजाक बनाते थे। लेकिन ऐसे में मां शारदा को अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि नरेंद्र अपनी अंजुलि में गंगा जल भरकर जोर से जय श्री राम कृष्ण का उद्घोष करते हुए उसे विशाल जन समूह पर डाल रहा है। अंतर अनुभूति का संदेश तो स्पष्ट था, लेकिन बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल उलट थीं। फिर भी आगे चलकर क्या हुआ? परिस्थितियों की हार हुई और वही सत्य हुआ जो अंतर अनुभूति ने दर्शाया था। उसी नरेंद्र ने विवेकानंद बनकर समूचे विश्व पर अपने ठाकुर के ज्ञान की संदेश की वर्षा की थी। एक बार योगानंद परमहंस साधना में उन्होंने देखा कि वो जगह जगह विदेश में इंग्लिश में लेक्चर्स कर रहे हैं। साधना से उठे तो हैरान रह गए, क्योंकि इंग्लिश में लेक्चर्स करना तो दूर, उनके लिए इंग्लिश में एक पंक्ति बोलना भी कल्पना थी। लोगों को बताया तो उन्होंने भी उपहास ही किया। पर आगे चलकर इस बार भी क्या हुआ? जो बाहर से असंभव दिखता था लेकिन अंतर जगत में संभव हुआ था, वही सच हुआ। वही योगानंद लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और विश्व के कोने कोने में जाकर उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपने गुरु के संदेश को रखा, जन जन तक पहुंचाया। इतिहास के अगर ऐसे उदाहरण इकट्ठे किए जाएं तो लंबी कतारें बन जाएंगी, जिनमें एक ही बात गूंजती है कि शिष्य की अंतर अनुभूति जो कहती है वही सच होता है, सिर्फ वही सच होता है। लेकिन अगर लोग चाहें कि इस सच को वो अपने मन बुद्धि के आधार पर समझ लें तो ये संभव नहीं है। इस सच को आत्मा के स्तर पर ही समझा जाता है, तभी इस सच की समझ आ पाती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि समय और समझ दोनों जिसके पास एक साथ होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब समय होता है तब समझ नहीं आती,
और जब तक समझ आती है तब तक समय हाथ से छूट चुका होता है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अगर आज समय हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां रख रहा है तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने हमें वो ज्ञान की, विवेक की आंख से वो समझ भी दी है जिससे हम सच की पहचान कर पा रहे हैं। साधक जनों, समय तो बार बार ऐसी परिस्थितियां रखता आया है और रखता रहेगा, लेकिन ऐसे में हमें भी अपने विवेक को, अपनी समझ को बनाए रखना होगा, तभी गुरु के मार्ग पर अडिगता से अंत तक चल पाएंगे। फ्रांस के इतिहास में राजा लुईस का वर्णन आता है। कहते हैं कि राजा की छवि को गिराने के लिए दुश्मनों ने एक चाल चली। उन्होंने राजकुमार का अपहरण कर लिया, इस मंशा से कि राजकुमार के चरित्र का, उसकी मानसिकता का पतन कर देंगे, ताकि राजा की छवि खराब हो जाए, उसकी बदनामी हो। और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। उस राजकुमार को, छोटे से राजकुमार को ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रखा, ऐसी ऐसी गलत संगति में रखा कि इतिहास कहता है कि शायद ही उन परिस्थितियों से निकलकर कोई अपने उसूलों और आदर्शों पर अडिग रह सकता होगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी, जब वो राजकुमार उस कैद से बाहर आया तो भी अपने उसूलों पर दृढ़ था। जब उससे इसके पीछे का कारण पूछा गया तो मार्के का सूत्र बता दिया उसने। बोला, जब भी वो लोग मुझे गिराने की कोशिश करते थे तो मैं एक ही बात अपने रोम रोम में गुंजाता चला जाता था। मैं कहता चला जाता था कि नहीं, मैं सही राह से कभी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं और राजा की संतान का गिरना शोभा नहीं देता। यही मूल मंत्र है हम सब के लिए भी, अपने गुरु महाराज जी के आदर्शों पर मजबूती से पकड़ बनाए रखने की। जब भी विषम परिस्थितियां घेरें तो इन्हीं शब्दों को गुंजायमान कर लीजिएगा कि हम भी युग पुरुष, युग दृष्टा, पूर्ण सद्गुरु सर श्री आशुतोष महाराज जी की संतान हैं और उनके महान ज्ञान को छोड़कर, अंतर अनुभूतियों की सार्थकता का त्याग कर झूठे और निराधार तर्कों के आगे झुकना, ये हमें भी शोभा नहीं देता। हम गुरु महाराज जी की संतान हैं, लेकिन हमारे रोम रोम से ये शब्द तभी गूंज पाएंगे जब हमारे रोम रोम में साधना की तरंगे समाई होंगी, क्योंकि साधना ही हमारे विश्वास और हमारी श्रद्धा को मजबूत कर सकती है, भक्ति की भूमि पर हमारी पकड़ बना सकती है। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को इकट्ठा कर कर कहा था, तुम सब मेरे बगीचे के फूल हो, जिन्हें मैंने बहुत मेहनत और प्रेम से खिलाया है। तुम इस बगिया को हमेशा यूं ही सजाए रखना, ध्यान देना कि इसका एक भी फूल टूट ना जाए, क्योंकि इसके एक एक फूल का महत्व है मेरी बगिया में। इसे महकाने में एक एक फूल की महक का योगदान है, एक भी फूल को उजड़ने मत देना। हम सब भी तो महाराज जी की बगिया के फूल हैं, जिन्हें उन्होंने दिन रात अपने प्रेम से सींचा है। अगर उनकी बगिया से एक भी फूल टूटेगा तो टूटने वाले से ज्यादा बनाने वाले को दर्द होगा, उन्हें कष्ट होगा। और क्या हम में से यहाँ कोई ऐसा है जो अपने गुरु महाराज जी को दर्द देना चाहता है, उन्हें कष्ट देना चाहेगा? मैं जानती हूं मेरा ये प्रश्न बेबुनियाद है, क्योंकि जिन गुरु ने आज तक हमेशा हमारे दर्द को अपना दर्द बनाया है, कोई कष्ट हमें छुए उससे पहले आगे बढ़कर खुद उस कष्ट को अपने ऊपर लिया है, उन गुरुदेव को हम कैसे कोई कष्ट दे सकते हैं? लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए, कहीं अनजाने में ये कष्ट देने का पाप कर तो नहीं रहे? क्योंकि अगर आज साधना नहीं कर रहे तो फिर किस समय कौन से कर्म संस्कार की आंधी हमारी इस फूल को उनकी बगिया से उखाड़ फेंकेगी, इसका कुछ पता नहीं। और अगर ये फूल उखड़ गया
तो उनको असहनीय पीड़ा होगी। ऐसा ना हो, ऐसा कभी ना हो, इसलिए साधना करें। हम जानते हैं कि हमारे पास साधना ना करने के बहुत से कारण हैं और जेन्युइन रीजंस हैं। हमारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे घर की जिम्मेदारी, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम साधना नहीं कर पाते। लेकिन इन सब बहुत से ना कर पाने के कारणों के सामने एक कारण ऐसा भी है जो हमें साधना करने को कहता है, और वो कारण है गुरु से हमारा प्रेम। अगर ये कारण जिंदा है तो शर्त है, 100% निश्चित है कि आपका यह एक कारण बाकी सब कारणों को हार देने की हिम्मत रखता है, दम रखता है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ थकान नहीं है। लहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी प्रणवानंद जब पहले संसार में नौकरी करते थे तो रेल रोड के ऑफिस में दिन भर मेहनत करते थे। बहुत हेक्टिक जॉब थी, लेकिन संसार में मेहनत करने के साथ साथ गुरु के प्यार को पाने की मेहनत करना कभी नहीं भूले। उनका नियम था, और उनकी बायोग्राफी में आता है कि रोज रात को ऑफिस से लौटने के बाद भी 8 घंटे की साधना उनकी निश्चित थी। 8 साल तक ये प्रयास जारी रहा। वो 8-8 घंटे की साधना रात रात भर जाग कर करते रहे, और इसीलिए अपने गुरु का अथाह प्रेम पा गए। इसलिए अगर ये कारण जिंदा है इस हृदय में, अगर सचमुच अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो साधना करें। आज तक बहुत से एग्जाम्स दिए होंगे और उन एग्जाम्स का रिजल्ट भी देखने गए होंगे लिस्ट में। याद कीजिए वो मोमेंट्स जब लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे होते थे, दिल की धड़कनें तेज होती थी कि कहीं हमारे नाम के आगे एफ फेल ना लिखा हो, पी पास ही लिखा हो। आने वाले समय में एक और लिस्ट लगेगी, सच्चे शिष्यों की लिस्ट। उस लिस्ट में भी हमारे नाम के आगे एफ ना हो, इसलिए साधना करें। जब आपके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो आप उन्हें कहते हैं ना कि इस समय को व्यर्थ मत गवाओ, एक एक मोमेंट, एक एक मिनट कीमती है, पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि मेहनत नहीं की अब तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। यही बात हम पर भी लागू होती है। ये जो समय है इसका एक एक लम्हा कीमती है, बेशकीमती है। अगर अब मेहनत नहीं की तो 1 साल नहीं, पूरा जीवन खराब हो जाएगा, और उससे भी ऊपर गुरु की मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए साधना करें। आज तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है ना, आज गुरु के सपने को पूरा करने की बारी है। नवयुग को लाने में अपना योगदान देने की बारी है। इसलिए साधना करें, साधना करें, सच्ची साधना करें। ऐसी साधना करें कि हमारा शिष्यत्व जीत जाए, हमारे गुरु की मेहनत जीत जाए, हमारा गुरु शिष्य संबंध युगों युगों के लिए जीत जाए। ऐसी साधना करें, ऐसी साधना करें। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रेरणाओं को अपने हृदयों में जज्ब करते हुए आएं, हम गुरु महाराज जी के चरणों में एक जोरदार जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।